बात करेंगे। आइए आज बात करते हैं एनडीए न्यू रिक्रूटमेंट 2024, इसका अप्लाई डेट और इसमें क्या क्या योग्यताएं मांग रहा है, बारी बारी से समझेंगे। तो एक नंबर में बात करते हैं एनडीए न्यू रिक्रूटमेंट 2024। इसमें बात करते हैं इसका पोस्ट कितना है। इसका पोस्ट बात करें 404 पोस्ट पर इसका पद निकला है, 404 पोस्ट। उसके बाद बात करते हैं इसमें अप्लाई डेट। इसका अप्लाई डेट कब से होगा? इसका अप्लाई डेट 15 मई 15 मई से क्या 15 मई से आपका 15 मई से 4 जून तक 15 मई से 4 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 15 मई से 4 जून तक। उसके बाद बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फी। अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं, जनरल हो गया प्लस ओबीसी क्या, तो 100 रुपया। अब बाकी जो कास्ट है एससी और एसटी के लिए 1 भी रुपया नहीं है, 0 रुपया। अगर आप जनरल से हैं ओबीसी और जनरल और ओबीसी से आते हैं तो 100 रुपया, और एसटी एसटी फीमेल जो भी है उसके लिए 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, 0 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा, केवल उसको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट। चार्ज किसको देना पड़ेगा? मान रहे कहीं साइबर पर जाइएगा, अप्लाई कराइएगा तो उसको चार्ज दीजिएगा। अगर आप अपना से अप्लाई करते हैं तो 0 रुपया लगेगा। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट। इसका एग्जाम डेट भी निकल गया है। इसका एग्जाम डेट 1 सितंबर 2024 से इसका एग्जाम होने वाला है। इसका एग्जाम डेट 1 सितंबर 2024 माने तो कितना दिन? तो मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ का समय आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं डीओबी, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना रहेगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए 2/1/2006 से, ठीक, 2/1/2006 से 1/1/2009 के बीच में आप अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कितना? तो 2/1/2006 से 1/1/2009 के बीच में अगर आप आते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डीओबी, इसके लिए अगर आप अंदर आते हैं शुरुआती और अंतिम के बीच में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका सैलरी। इसका सैलरी कितना है? इसका सैलरी स्टार्टिंग 48,000 डीए और अलाउंस जो भी भत्ता मिलता है उसके लिए जोड़कर आपका 48,000 परफेक्ट है, निश्चित 48,000 स्टार्ट है इसका सैलरी। इसमें सैलरी के कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सैलरी बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि यह ऑफिसर रैंक का जॉब है एनडीए, इसमें जो भी बनता है वो ऑफिसर बनता है। उसके बाद बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल होगा कि रिटेन होगा कि मेडिकल होगा, क्या होगा, यही बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे प्रथम नंबर में बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे प्रथम नंबर इसका रिटन एग्जाम होगा 900 नंबर का। रिटन एग्जाम 900 नंबर का होगा। इसमें से आपका मैथ रहेगा और क्या, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें 2-3 सब्जेक्ट आता है। इसके लिए बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं इसका योग्यता। आपका 10th प्लस 2 आर्ट्स से है, 10th प्लस 2 अगर आर्ट्स से है या कॉमर्स या साइंस इसके लिए भर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पद है कि आप अगर साइंस किए होंगे तभी इसके लिए भर सकते हैं, तो बाद में देखते हैं कौन सा ऐसा पद है। ये तो हो गया आपका योग्यता 10th प्लस 2 यानी कि 12। उसके बाद करते हैं इसमें पद जो 404 निकला है। इसमें बहुत सारे ग्रुप होता है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इसी में बांट कर दिया है। तो देखते हैं किसमें पद कितना है, फीमेल में कितना और मेल में कितना है, तो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्मी में 208 है टोटल पोस्ट, केवल आर्मी के लिए जो थल सेना होता है। उसके बाद बात करते हैं जल सेना, नेवी, इसमें टोटल पोस्ट 42 है। उसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स फ्लाइंग वायुसेना, उसके लिए 92 सीटें है। उसके बाद बात करते हैं जीडी टेक्निकल, उसके लिए 18 सीटें है। जीडी नॉन टेक्निकल 10 सीटें, ये अलग से एक जोड़ा हुआ है। इसके बाद ये नहीं जुटा था नेवल एकेडमी, इसके बाद जो आया था एनडीए में नहीं जुटा था, न्यू जुटा हुआ है। इसके लिए
उस चीज का योग्यता अलग है। अगर इसके लिए आप अगर अप्लाई करते हैं नोबल एकेडमी के लिए तो आपका साइंस चाहिए 10th+2, फिजिक्स और मैथ चाहिए अगर इसके लिए भरते हैं। अगर इसके लिए नहीं भरते तो इसके लिए आप आर्ट्स से भी हैं तो आप भर सकते हैं। इसके लिए भी 34 सीटें हैं नोबल एकेडमी के लिए। ये तो हो गया टोटल पोस्ट। उसके बाद बात करते हैं मेल और फीमेल बांट कर कितना सीटें पुग रहा है। तो आइए देखते हैं। ये हो गया आर्मी में जो 208 सीटें हैं, मेल में 198 दिया है और फीमेल में 10 सीटें हैं। उसके बाद बात करते हैं नेवी में जो टोटल 42 सीट में से केवल पुरुष के लिए 36 सीटें और महिला के लिए 6 सीटें है। उसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए जो टोटल 92 सीटों में से आपका 90 पुरुष के लिए है और 2 आपका फीमेल के लिए है। उसके बाद बात करते हैं जीडी टेक्निकल के लिए टोटल 18 सीटों में से आपका 16। उसके बाद बात करते हैं जीडी नॉन टेक्निकल के लिए जो 10 सीटों में से आपका 8 सीट मैन के लिए और फीमेल के लिए, मैन बोलते हैं सॉरी, मेल के लिए और 2 सीटें फीमेल के लिए। उसके बाद बात करते हैं नेवल एकेडमी 34 सीटों में से 29 पुरुष के लिए और 5 सीटें महिला के लिए। ये हो गया मेल का ये था नंबरिंग और फीमेल के लिए ये नंबरिंग है। उसके बाद बात करते हैं आपका सिलेबस। इसका सिलेबस क्या क्या है सबसे पहले देखेंगे सिलेबस। सिलेबस आइए समझते हैं। एक नंबर में देखते हैं आपका मैथ। मैथ से आपका 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स का मैथ पूछेगा, 300 नंबर का मैथ। उसके बाद बात करते हैं आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट जो 600 नंबर का होगा। उसमें इसमें 2 सब्जेक्ट जुड़ता है जो शॉर्ट में लिखे हैं, आपको बता देते हैं क्योंकि जगह इस पे नहीं है। आपका इंग्लिश जो पूछेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका इंग्लिश आपका 200 नंबर का पूछेगा इसमें, समझे। और जीके से आपका 400 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना हुआ 600 क्वेश्चन। यहाँ पे जो 600 लिखे हैं इससे आपका 200 इंग्लिश से रहेगा। इंग्लिश से आपका इसमें ENG इंग्लिश से आपका 200 क्वेश्चन और जीके से इसमें कितना तो 400 क्वेश्चन। टोटल जोड़िएगा तब कितना होगा 600 हो जाएगा। ठीक 600 क्वेश्चन ये हुआ 300 ये कितना हुआ 900 क्वेश्चन। यहाँ पर लिखे है टोटल आपका 900 का एग्जाम होगा जिसमें से 1/3 का नेगेटिव रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं इसका समय 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपका जो मैथ और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 600 क्वेश्चन में से 600 जो मार्क्स का एग्जाम होगा, सॉरी 600 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसके लिए आपका 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 का नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में इसका एग्जाम मोड क्या है। तो इसके एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन होगा जो OMR जो मिलता है ABCD जो 4 ऑप्शन मिलता है उसी तरह होता है एग्जाम मोड जो ऑफलाइन होता है। ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका एग्जाम मोड। अब इसके बात करते हैं इसका सैलरी भी हो गया, उम्र सीमा भी हो गया, हाइट इसमें बात करते हैं मेल के लिए 157, मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 155। हाइट भी हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, अप्लाई डेट भी हो गया, बारी बारी सब हो गया। इसकी इंतजार कीजिए 15 मई से 4 जून तक फॉर्म भराएगा और अपना तैयारी कीजिए।